अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहुम इसके मज़मून रियाज़ी अव्वल यानी अलजिब्रा इसके तीसरे दिन के उन्वान को समझने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारे दूसरे दिन के उन्वान में ये समझा था कि सेट लिखने के दो तरीके होते हैं और उन दो तरीक़ों को हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम उन दो तरीक़ों पर मबनी कुछ मिसालों को समझेंगे और उसके साथ मश्की सेट एक आशिर एक के कुछ सवालात को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जदुल को समझते हैं। जदुल में दिया गया है कि ज़ैल के जदुल की खाली जगह को पुर की करके जदुल मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पर हमें इस जदुल में दो तरीके दिए गए हैं, एक है फहरिस्ती तरीका और दूसरा है खुसूसियत वाला इबारती तरीका। और दोनों भी जदुलों में कुछ कुछ मिसालें दी गई है, उसकी मदद से दूसरी मिसाल को हमें लिखना है। जैसे कि पहले सवाल में अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया गया है हमारा फहरिस्ती तरीका। अगर हम हमारे बाएं हाथ की जानिब से देखें तो फहरिस्ती तरीके में दिया गया है ए, ये मसावी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और इसे खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से इस तरह से लिखा गया कि ए ये मसावी एक्स के, जहाँ एक्स ये 15 से छोटा जुफ्त तभी अदद है। इसी तरह से अगर हम उसके नीचे देखें खुसूसियत बयान करने वाले इबारती तरीके में दूसरी लाइन में हमारे दाएं हाथ की जानिब से तो हमें दिया गया है बी ये मसावी एक्स, जहाँ एक्स ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। अब इसे फहरिस्ती तरीके से हम इस तरह से लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे बी ये हो जाएगा मसावी 1, 4, 9, 16। यानी यहाँ पर जो ये आदाद है ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा आदाद है। उसके बाद हमें दिया गया है सी, ये मसावी है ए, ई, आई, ओ, यू। अब अगर हम इस पर गौर करें तो हमें नज़र आता है कि ये हुर्फ इल्लत के यानी वॉवेल्स के हुरूफ दिए गए हैं। तो इसे हम खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से इस तरह से लिखेंगे कि ये हो जाएगा सी, और इसके लिए हम एक अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे जेड। हम कहेंगे कि जेड ये हुर्फ इल्लत का एक हुर्फ है। इसी के साथ अगली जो मिसाल दी गई है वो है डी, ये मसावी है वाई, जहाँ वाई ये कौसे कज़ा का एक रंग है। अब हमें इसे फहरिस्ती तरीके से लिखना है तो हम यहाँ पर जैसे वैसे नाम देंगे डी और यहाँ लिखेंगे मसावी। और क्योंकि हम जानते हैं कि कौसे कज़ा में कुल 7 रंग होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड ये होते हैं। तो हम यहाँ पर इसे इनके जो इनिशियल है स्टार्टिंग जो लफ्ज़ यानी वी, आई, बी, जी, ओ, वाई और आर इसे लिख देंगे। इसी के साथ अगली जो मिसाल है वो दी गई है कि पी ये मसावी एक्स, जहाँ एक्स ये सही अदद इस तरह है कि -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 3 से। तो इसे फहरिस्ती तरीके से हम इस तरह से लिखेंगे कि पी ये मसावी होगा। अब -3 और 3 के दरमियान के जितने भी सही अदद यानी -2, -1, -0, -1, (2). आइए आखिरी उसको समझते हैं, आखिरी मिसाल को कि एम ये मसावी 1, 8, 27, 64, 125। तो अगर हम इस पर गौर करें तो ये 1 से लेकर 5 तक के तमाम आदाद का मकब है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एम ये मसावी है क्यू के, जहाँ क्यू ये 1 से 5 तक आदाद का मकब है। तो इस तरह से किसी भी मिसाल को हम, किसी भी सेट को हम फहरिस्ती तरीके और खुसूसियत बयान करने वाली इबारती तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब हम इन पर मबनी कुछ मश्की सवालात को हल करते हैं। हमारी मश्की सेट 1.1 इसका जो पहला सवाल है कि दर्ज झैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। हमें यहाँ पर कुल, वैसे तो सवाल में 4 सेट दिए गए, हम यहाँ 3 सेट को लिखेंगे और 1 सेट आपको होमवर्क दिया गया है। तो इसमें से सेट के हमें यानी नाम दिए गए हैं और इसे हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है। पहला सवाल है कि जुफ्त आदाद का सेट। जुफ्त आदाद का सेट बनाने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जुफ्त आदाद किसे कहते हैं।
जुफ्त आदाद के लिए हमें कहेंगे कि ऐसे आदाद जो 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं उन्हें हम जुफ्त आदाद कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे तमाम आदाद, यानी जो 2 के पहाड़े में पूरी तरह से आते हो या 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हो। तो जुफ्त आदाद का सेट बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे फर्ज की जगह हम जाहिर करते हैं कैपिटल ए से, फिर यहाँ लगाएंगे मसावी का निशान, और फिर जिस तरह से हम फहरिस्ती तरीके के लिए ब्रैकेट को मेहराबी कौस को ओपन करते हैं यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर जितने भी अरकान हैं, यानी क्योंकि हम जानते हैं कि फहरिस्ती तरीके में तमाम के तमाम अरकान को कॉमा से अलहदा लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर सबके सब अरकान लिख लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 2, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे 4, 6, 8, 10। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई हद नहीं दी गई है, यानी ये लामहदूद है, तो लामहदूद को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से डॉट बनाएंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पहले सवाल के जवाब को लिखा कि जुफ्त आदाद के सेट को हम इस तरह से जाहिर करेंगे। दूसरा जो सवाल दिया गया वो ये है कि 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। अब हमें इसे लिखना है, 1 से 50 के दरमियान जितने भी जुफ्त मुफर्रद आदाद है उन्हें हमें लिखना है। तो हम जानते हैं कि जुफ्त आदाद किसे कहते हैं कि जो 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। अब हमें यह बताना है कि मुफर्रद आदाद कौन से है। तो मुफर्रद आदाद के लिए हम ये कहेंगे कि ऐसे आदाद जो खुद से और 1 से तकसीम होते हो सिवाय 1 की, यानी 1 जो है अदद 1 ये ना मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। तो 1 जो है वो ना ही मुफर्रद होगा ना ही मुरक्कब, यानी हमें 1 को तो छोड़ देना है और 1 को छोड़ के ऐसे आदाद जो खुद से और 1 से तकसीम होते हो। यानी अगर हम गौर करें तो खुद से तकसीम होने वाला जो पहला अदद है वो 2 है, यानी 2 जो है वो 2 से भी तकसीम होता है, 2 1 2, और 1 से भी तकसीम होता है, 1 दूनी 2। इसके बाद अगला अगर अदद देखेंगे तो वो 3 है। 3 जो है वो 3 के पहाड़े में, यानी 3 1 3 आता है, और 3 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है। उसी तरह से अगर हम 4 को देखें तो 4 जो है वो 1 के पहाड़े में आएगा, यानी 1 चौक 4, 2 के पहाड़े में आएगा 2 दूनी 4, और 4 के पहाड़े, लेकिन 4 जो है वो मुरक्कब अदद होगा ना कि मुफर्रद अदद, क्योंकि मुफर्रद अदद की तारीफ यह है कि ऐसा अदद जो खुद से और 1 से तकसीम हो। और 4 जो है ये 4, इसके आद जो है वो 1 2 और 4 है, यानी 3 आद हमको मिलेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये मुरक्कब अदद नहीं होगा। इसी तरह से 4 के बाद अगला अदद जो है वो 5 है, 5 के बाद में अगला अदद देखेंगे वो 7 होगा, उसी तरह से 11 होगा। अब हमें ये तमाम के आदाद लेने हैं 1 से 50 के दरमियान, लेकिन इसके साथ में एक और बात दी गई वो है जुफ्त आदाद। और हम जानते हैं कि जुफ्त आदाद 1 से 50 के दरमियान ये है, यानी यहाँ पर अगर हम गौर करें तो पहला जो जुफ्त अदद है वो 2 है और मुफर्रद अदद जो है वो 2 है। इसके अलावा हमें कोई अदद इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 1 से 50 के दरमियान जो जुफ्त अदद है उसे हम जाहिर करेंगे बी से, लगाएंगे मसावी का निशान, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे अंदर 2, यानी 1 से 50 के दरमियान जो जुफ्त अदद है वो है 2। आइए तीसरे उसको हल करते हैं, तीसरे सवाल को जो हमें दिया गया है तमाम मनफी सही आदाद का सेट, तमाम के तमाम मनफी सही आदाद। तो हमें पता है कि मनफी सही आदाद कौन है, तो इसे हम जाहिर करने के लिए यहाँ पर सी लिखते हैं, सी को हमने इसे जाहिर किया, बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और मनफी आदाद जो होते हैं वो मनफी 1 से शुरू होंगे, इसलिए लिखेंगे मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, और फिर क्योंकि यहाँ पर तमाम कहा लातेदाद इसलिए इसे हम बंद करें। इस तरह से मशकी सेट 1.1 के पहले सवाल को हल किए। अब हम इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब हमें दूसरा सवाल दिया गया कि दर्ज झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। इन्हें हमें बयानात दिए गए हैं और इन्हें हमें अल्फाजों में उर्दू के हमारे जुमलों में लिखना है। पहला हमें दिया गया 4/3 बिलोंग्स करता है क्यू को। अब हम जानते हैं कि ये जो निशान है ये इस बात को जाहिर करता है कि ये इसका रुकन है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि 4/3 ये सेट क्यू का रुकन है। जैसा हमने इसके पहले की वीडियो में समझा था कि अगर इस तरह का निशान हो तो हम ये कहते हैं कि ये जो है इस सेट का रुकन होगा। इसी तरह से अब दूसरा सवाल लिखना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि -2 ये n को बिलोंग नहीं करता, यानी हम इसे लिखेंगे कि -2 ये सेट n का रुकन नहीं है,
यानी ये जो निशान है ये रुकन नहीं होने को जाहिर करता है। इसी तरह से तीसरा जो सवाल देगा P, और P से हमें यहाँ पर एक लकीर बना गई और यहाँ पर लिखा कि P ये एक ताक अदद है, यानी यहाँ पर हमें खुसूसियत बयान करने वाली इबारती तरीके से जाहिर किया गया। तो इसे हम ये कहेंगे कि P ये ताक आदाद का सेट है, क्योंकि यहाँ पर खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से सेट को जाहिर किया गया और वो जो सेट है वो ताक आदाद का सेट है, इसलिए हम कहेंगे कि P ये ताक आदाद का सेट है। इस तरह से इस वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया। अगले वीडियो में हम मजीद अगले सवालात को हल करेंगे।